प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा की बीए पार्ट फर्स्ट का भौतिक भूगोल पेपर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हमने भौतिक भूगोल की जो 3 शाखाएं थी, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी और तीसरा समुद्र विज्ञान मैंने आपको बताया। उसके अंदर आपको जियोमॉर्फोलॉजी मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद जो दूसरा है वो है जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। अब जलवायु विज्ञान क्या होता है कि जो पृथ्वी के जो चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण, उसे वायुमंडल कहते हैं, उसे वायुमंडल। और इसका जो वायुमंडल का जो अध्ययन जिसमें करते हैं वो जलवायु विज्ञान, वायुमंडल का जिसमें अध्ययन होता है, वायुमंडल का अध्ययन जिसके अंदर होता है उसे कहते हैं जलवायु विज्ञान या मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान या मौसम विज्ञान। ठीक है, मौसम विज्ञान। अब इसके अंतर्गत जलवायु विज्ञान या मौसम के अंतर्गत देखो 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है मौसम का अध्ययन करते हैं और एक दूसरा शब्द है जलवायु। अब मैं आपको इन दोनों में अंतर बताती हूँ, मौसम और जलवायु। कि जो मौसम है वो जलवायु का छोटा रूप है और जो जलवायु है वो कह सकते हैं मौसम का एक बड़ा रूप है। तो इनके जो तत्व हैं वो समान है। अगर अपन कहें कि किसी एक दिन या एक सप्ताह या एक मास के अगर अपन जो जलवायु दशाएं किसी जगह की देखें तो वो वहाँ का मौसम होता है। और अगर लंबा समय है 10 वर्ष या उससे ज़्यादा तो उसको अपन जलवायु कहते हैं। अगर अपन यूँ नहीं कह सकते कि अगर किसी दिन बहुत ठंड पड़ी है कि आज की जलवायु ठंडी है, ठीक है, अपन ये कह सकते हैं आज का मौसम ठंडा है। तो जो मौसम और जलवायु में मेन अंतर है, मौसम जो है वो एक दिन या एक सप्ताह या कुछ महीने का जो जलवायु के जो तत्व होते हैं वो मौसम का निर्माण करते हैं। और किसी जगह के वो तत्व 10 वर्ष या उससे अधिक वो तत्व अगर कंटिन्यू रहते हैं उस तरह का तो उसे जलवायु कहते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें जो मौसम और जलवायु के जो तत्व के अंतर्गत आती हैं उनमें है तापमान, तापमान, दूसरा है वायुदाब, उसके बाद है पवन, आर्द्रता, वर्षा और उसके बाद है दृश्यता, मतलब वायुमंडल में कितनी दृश्यता है, मतलब विजिबिलिटी कितनी है। तो ये जो तत्व हैं तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा और दृश्यता, ये सब अगर अपन एक दिन या एक सप्ताह या कुछ महीने की अगर अपन बात करें कि अगर कि बहुत ठंड पड़ी अगर एक महीने तो अपन कह सकते हैं कि मौसम ठंडा है। ऐसा नहीं कह सकते कि जलवायु ठंडी है उस जगह की। लेकिन अगर वो जो अगर तापमान बहुत कम रहता है 10 वर्ष या उससे अधिक तक तो वो मिला के ये तत्व जो हैं 10 वर्ष या उससे अधिक मिला के वो कहलाते हैं उस जगह की जलवायु। और मौसम कहलाता है एक दिन या एक महीना या एक सप्ताह का तापमान या कुछ महीने का। तो मोटे रूप में ये कह सकते हैं कि जो मौसम है वो जलवायु का छोटा रूप है मौसम, और जो जलवायु है वो मौसम का बड़ा रूप है। तो जलवायु तो मौसम का बड़ा रूप है और जो मौसम है वो जलवायु का छोटा रूप है। तो इस तरह से ये हुआ अंतर मौसम और जलवायु में। तो अपन दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जितनी भी मौसम संबंधी जो दशाएं हैं उनको साधारण तौर पे अपन कह सकते हैं कि जलवायु, मौसम संबंधी दशाओं को साधारण रूप में अपन कह सकते हैं जलवायु। ठीक है, अब जो दीर्घकाल अभी बताया कि जो दीर्घकालिक अवस्था है वो तो जलवायु कहलाती है और जो अल्पकालिक अवस्था है वो मौसम कहलाता है। अब इसके अंतर्गत जो मौसम के विभिन्न जो तत्व हैं, अब अपन ये बात करते हैं कि अपन इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, मतलब जलवायु विज्ञान के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, उन सबको मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर अपन मौसम के जो विभिन्न तत्व हैं जैसे सूर्यताप, तापमान,
वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वाष्पीकरण, वर्षण, कोहरा, दृश्यता, इन सब का अध्ययन इसके अंदर करा जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि इन सब का अध्ययन अपन इसके अंदर करेंगे। तो ये हुआ जलवायु मंडल, या अपन इसके जलवायु विज्ञान के अंदर ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद जलवायु विज्ञान या जल मंडल के बाद जो तीसरा है वो है समुद्र विज्ञान। थर्ड जो है अपना इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। अब समुद्र विज्ञान में जैसा कि आपको पता है बच्चों, पृथ्वी के धरातल के 70.8% भाग पर सागरीय जल है, सागरीय जल पाया जाता है। अब इस जलीय भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल। जो जलीय भाग है पृथ्वी के धरातल पर 70.8%, उसे जलमंडल कहते हैं। और इस जलमंडल या सागरों का अध्ययन, ये जो जलमंडल है या सागरों का जो अध्ययन है, सागरों का अध्ययन, वो कहलाता है जलवायु या समुद्र विज्ञान। सागरों का अध्ययन या जलमंडल कहलाता है समुद्र विज्ञान। अब समुद्र विज्ञान के अंतर्गत या जलमंडल के अंतर्गत, जलमंडल के अंतर्गत इसके अंतर्गत जलमंडल के भौतिक एवं जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जलमंडल के अंदर इसके भौतिक और जैविक। अब अपन देखते हैं कि भौतिक के अंदर क्या आता है। भौतिक के अंदर भौतिक के अंदर है कि जल की गतियां, या यूँ कह सकते हैं कि सागरीय लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, सुनामी आदि सम्मिलित है। ये सब क्या बता रही हूँ मैं आपको? भौतिक, जलमंडल का जो भौतिक, जलमंडल के जो भौतिक पहलू हैं उनके अंदर अध्ययन करेंगे अपन जल की गतियों में सागरीय लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा आदि। और जल के जो भौतिक गुण हैं, ये तो हो गई जल की गतियां। अब जल के भौतिक गुण मतलब जैसे जल का तापमान, इसका अध्ययन करेंगे। दबाव, लवणता, कि जो समुद्र का पानी है उसमें तापमान किस तरह का पाया जाता है, दबाव वहाँ कैसा है, लवणता मतलब नमक की मात्रा कैसी है, वहाँ का घनत्व कैसा है, और संपीड़नात्मक बल, ये बल जब आगे पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो इन सब का अध्ययन जल के भौतिक गुणों के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद अपन देखें कि इसके अंदर जो इसके जैविक है, ये तो हो गए भौतिक गुण। अब आता है जलमंडल के जो जैविक जो दशा है, जैविक दशाओं के अंदर, इसके अंदर जो समुद्र में जैविक के अंदर जो समुद्र के अंदर जो प्राणी पाए जाते हैं, प्राणियों का और पादपों का, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि पेड़ पौधों का और प्राणियों का, जो वहाँ पे किस तरह का वितरण पाया जाता है, कौन कौन से समुद्र के अंदर कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना, उनका किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह विस्तरण करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है और उनका वितरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाया जाता है। तो इन सब का अध्ययन अभी समुद्र विज्ञान के अंदर किया जाता है।
और उसके बाद जो इसके अंदर पढ़ेंगे कि कितने महासागर हैं धरातल के ऊपर, उनका वितरण किस तरह से पाया जाता है, उन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया भौतिक भूगोल की 3 शाखाएं, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान। इसके अतिरिक्त वर्तमान में एक चौथी, ये 3 तो प्राचीन वो हैं, उनको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और एक चौथी और शाखा है जिसके अंदर शामिल किया गया है जीव भूगोल। जीव भूगोल मतलब बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी, जीव भूगोल। अब जीव भूगोल क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बच्चों की प्रारंभ में क्या था, भूगोल को केवल भौतिक भूगोल ही माना जाता था कि भूगोल के अंदर केवल भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, और काफ़ी बाद में जाके 20वीं शताब्दी में जाके इसके अंदर मानव को भी सम्मिलित किया गया। अब क्योंकि ना तो केवल भौतिक भूगोल अकेला भूगोल है और न केवल मानव भूगोल, अगर अपन देखें धरातल पर मानव भौतिक चीज़ों को प्रभावित करता है और भौतिक स्वरूप मानव को प्रभावित करते हैं, तो दोनों का अध्ययन इसके अंदर आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो इसके अंदर भौतिक भूगोल में एक नई शाखा शामिल की गई, वो है जीव भूगोल या जैव भूगोल भी कहते हैं इसको, जीव या जैव भी कहते हैं, बायोजोग्राफी। अब इस बायोजोग्राफी के अंदर क्या है कि जो बायोजोग्राफी है वो क्या होती है, पृथ्वी के सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा प्राणी सम्मिलित हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि जीवमंडल का जो अध्ययन करता है, जीवमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जीव भूगोल कहते हैं। जीव भूगोल, या इसे जैव भूगोल भी लिखा हुआ मिलेगा, जैव भूगोल, और अंग्रेजी में इसे बायोजोग्राफी, जीव भूगोल या जैव भूगोल कहते हैं। अब जीव भूगोल या इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, अब उनका अपन देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत जीव भूगोल या बायोजोग्राफी के अंतर क्या क्या पढ़ा टॉपिक हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। भौतिक पर्यावरण, मृदा, मिट्टी, प्राणी तथा वनस्पति, इन सब का अध्ययन जीव भूगोल के अंदर किया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि जीव मंडल में जीवों का जीव कौन कौन से, प्राणी तथा वनस्पति, प्राणी तथा वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो ये हुई जीव भूगोल, या यूँ कह सकते हैं कि जीव भूगोल की वापस पुनः 2 शाखाएं, जिसके अंदर अपन प्राणी का अध्ययन करते हैं, प्राणी भूगोल कहलाता है वो, प्राणी भूगोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनिमल ज्योग्राफी, और दूसरा कहलाता है पादप भूगोल। प्लांट ज्योग्राफी। तो ये हुई बायोज्योग्राफी की 2 मुख्य शाखाएं। एनिमल ज्योग्राफी, इसको अपन जू ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, एनिमल ज्योग्राफी या जू ज्योग्राफी। प्राणी भूगोल, प्राणियों का अध्ययन इसके अंदर करते हैं कि धरातल के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से प्राणी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से पादप भूगोल में कौन कौन से जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन भूगोल के अंदर अपन करते हैं।
तो बच्चों आज अपन ने पढ़ा भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं, मुख्यतः भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की 3 शाखाएं अपन ने पढ़ी, मुख्यतः 4 शाखाएं, मेनली 3 शाखाएं, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। और चौथी अपन ने पढ़ी जीव भूगोल या बायोजोग्राफी। तो इस तरह से आज अपन ने भूगोल का जो प्रारंभिक परिचय है वहाँ से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट उसमें चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।